हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकेंड। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चलेगा, आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा सेम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, जहां पर हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा n क्या था? इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स थे। किसी एक्सपेरिमेंट के n इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स थे। अगर हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हमारे n इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी ज्यादा हो जाते हैं और हमारे जो होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसे हमने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, भाई हमने माने थे ना यहाँ पर, देखो भाई n पीछे बता देती हूँ। देखो n क्या था हमारा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है। p क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और q क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऑफ फेलियर, भाई ये थी हमारी। n क्या थी? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। p क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड q क्या था हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब हमारा क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? अगर हमारी n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए, n इज वेरी लार्ज, ठीक है, कि n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स काफी ज्यादा हो जाए और प्रोबेबिलिटी कम हो, प्रोबेबिलिटी टेंड्स कर रही है जीरो की तरफ, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी कम है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ज्यादा है, तो उस केस में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये है हमारे यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और जिसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाता है? कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है? कांस्टेंट है जिसे हमने नाम दिया है यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। और ये कांस्टेंट है क्या? एन पी, भाई यही तो है। एन पी हमारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो जाते हैं और होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? भाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से हम मीन वेरिएंस निकालते हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारा। देखिए, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, a discrete random which having the probability function px is equals to e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच हैविंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन px इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल इज कॉल्ड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इस मतलब इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कंटेन करता है, तो वही हमारा क्या कहलाया जाता है? वही हमारा क्या कहलाया जाता है? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाया जाता है, ठीक है। आया भाई सभी को समझ में? तो ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच हैविंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन px इज इक्वल्स टू दिस इज कॉल्ड द पॉइजन वेरिएबल। तो इस टाइप के वेरिएबल क्या कहलाए जाते हैं? हमारे पॉइजन वेरिएबल कहलाए जाते हैं। एंड सच
सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाया जाता है, हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाता है. सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें एक केस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि मतलब कंडीशन नहीं है कि n टेंस टू इनफाइनाइट हो है, और हमारा यहाँ पर p टेंस टू क्या है, 0 है. एंड थर्ड है हमारा np क्या है, हमारा लैम्डा, और लैम्डा क्या है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट लिया गया है. इफ n टेंस टू इनफाइनाइट, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स अगर हम क्या करते हैं काफी ज्यादा ले लें. ठीक है, या देखो इस तरीके से लिख देते हैं, इसे यहीं पर लिख देती हूँ. इन दिस केस n is very large, that is n tends to infinite, and p is very small. इट मीन्स नेग्लिजिबल, मतलब 0 के बराबर ही है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी कम है. एंड गिवन p टेंस टू क्या आ गया हमारा, यहाँ पर 0 आ गया, सच दैट जहां पर हमारा np क्या होगा, np इज ऑलवेज कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या माना है हमने, np इज इक्वल्स टू लैम्डा. यहाँ पे लिख देना np इज इक्वल्स टू लैम्डा. ठीक है, दैट इज ठीक है भाई. ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था. ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है. अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर. क्या है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ. अब हम क्या करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किस केस पर, किस पर लिमिट. अब हम क्या करते हैं, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे. ठीक है, तो देखो किस तरीके से निकालनी है यहाँ पर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ. यहां से हमारा इंपॉर्टेंट शुरू होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम क्या करेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकालेंगे हम, भाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अगर हम बात करें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था हमारा, भाई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, p x इज इक्वल्स टू क्या था हमारे यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x, वेयर p इज लिख देते हैं सक्सेस एंड q इज फेलियर. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, p इज सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड q इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ठीक है भाई, ये है हमारे प्रोबेबिलिटी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर अपनी लिमिट लेनी है दोनों साइड. क्या करेंगे हम यहाँ पर, भाई अब हम यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लेना है, हमें लिमिट लेनी है. तो देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, नाउ टेकिंग लिमिट, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लेते हैं अपनी लिमिट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट. क्या लेते हैं हम यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट. भाई n टेंस टू इनफाइनाइट ले हम. अब देखो अगर मैंने यहाँ पे ली लिमिट px इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड cx p की पावर x q की पावर n माइनस x. ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है हमारी ये लिमिट है. अब देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एन सी एक्स फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को ओपन करना आता है, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल और इनटू में n माइनस x फैक्टोरियल.
p की पावर x एज इट इज, q की पावर n माइनस x एज इट इज। अब हमें पता है वेयर, यहाँ पर अगर लिखे हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इनका सम किसके इक्वल होता है 1 के। तो अगर मैं यहाँ पर इस q को चेंज करूँ तो q को क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस p, तो मैंने इस q को क्या लिखा 1 माइनस p लिखा, ठीक है। तो लिमिट, यहाँ पर ये n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल ठीक है भाई, यह है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में, अच्छा मैंने ओपन कर दिया n फैक्टोरियल। इसको अगर हम देखें, पहले रुको, इसको इसी तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, और यहाँ पर इस p को p एज इट इज, और q को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस p की पावर n माइनस x। भाई लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से p की पावर x एज इट इज 1 माइनस p की पावर n माइनस x, इस q की जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस p लिखा। अब देखो, अब यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल दिस, अब मैं इस n फैक्टोरियल को ओपन कर दूं, n फैक्टोरियल को ओपन करना है हमें x टर्म तक, तो देखो किस तरीके से करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n माइनस 1 n माइनस 2 डेट डैश, हमें कितने तक करना है n माइनस x फैक्टोरियल। भाई n माइनस x फैक्टोरियल है, हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर x टर्म तक हमने इसको ओपन कर दिया। अब हमने x टर्म तक किया तो n माइनस x होगा, और उससे पहले की टर्म क्या आएगी हमारी, यहाँ पर n माइनस x प्लस 1 आएगी, क्या आएगी भाई n माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो देखो अगर हम इसे लिखें, ठीक है, और n माइनस x फैक्टोरियल, हमने क्या किया इस n फैक्टोरियल को ओपन किया x टर्म तक, तो n माइनस 1 n माइनस 2 डेट डैश n माइनस x फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इसके इक्वल में ये x फैक्टोरियल है, यहाँ पर ये n माइनस x का फैक्टोरियल है, और यहाँ पर p की पावर x है, और यहाँ पर हमारा 1 माइनस p की पावर n माइनस x है, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमने यहाँ पर इतना किया। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पर ये n माइनस x फैक्टोरियल से ये n माइनस x फैक्टोरियल क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो, अब जो बचा हुआ है वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको इस एज इट इज लिख देते हैं। भाई क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 डेट डैश n माइनस x माइनस 1, भाई ये बचा हमारा, और अपॉन में x फैक्टोरियल, ठीक है, और हमारे यहाँ पर p की पावर x और 1 माइनस p की पावर n माइनस x, भाई हमारा ये बचा। अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें पता है p की वैल्यू, हमने यहाँ पे क्या लिया था भाई np, हमने np इज इक्वल टू लैम्डा माना था। अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालू तो p की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन n। अब इस लैम्डा की जगह हम क्या, मतलब p की जगह क्या रख सकते हैं, लैम्डा बाय n, तो हम यहाँ पे p की जगह रखते हैं लैम्डा बाय n। तो देखो रखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n माइनस 1 n माइनस 2 डेट डैश n माइनस x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर ये x फैक्टोरियल, यहाँ पर इस p की जगह रखा हमने लैम्डा अपॉन n की पावर x, और 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n माइनस x, भाई यह है हमारा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने ले रखी है यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ से, यहाँ पर हमारा x फैक्टोरियल चल रहा है, और नीचे यहाँ पर हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमारा इतना है। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसे लिखे n माइनस 1 n माइनस 2 डेट डैश n माइनस x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में x फैक्टोरियल, इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर x अपॉन में n की पावर x, भाई लिख सकते हैं इसे इस तरीके से।
और यहाँ पर ये हमारा 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n और अपॉन में भाई माइनस में इसे हमने क्या किया, लॉज लगाया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा की पावर n इंटू 1 माइनस लैम्डा की पावर माइनस x, और माइनस x है तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर x। लिख सकते हैं इसे इस तरीके से। अब देखो, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें से यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस, ये कितने टर्म तक था, x टर्म तक था। तो हमने क्या किया, n कॉमन लिया, ऊपर से हमने n कॉमन लिया। भाई ये x टर्म तक है तो n की पावर x ही तो कॉमन आएगा, भाई यहाँ से n आएगा, यहाँ से n आएगा, n करके हमारा n की पावर x कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, 1, भाई यहाँ से तो 1 ही को 1 आया, यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन, ऐसे थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। भाई देखो यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से भी n कॉमन आया, यहाँ से भी n कॉमन आया, यहाँ से भी, और कितने टर्म तक आया, ये हमारी जो टर्म है ये हमारी कितनी है, ये हमारी x तक टर्म है। भाई ये जो टर्म है ये इतनी हमारी कितनी थी, यहाँ पर x टर्म थी। तो हम जब यहाँ से हमने कॉमन लिया n, तो n की पावर x ही तो आएगा क्योंकि x टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉमन आया जो n की पावर x, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन n डैश डैश, यहाँ पर बचा हमारा 1 माइनस x माइनस 1 की पावर n। भाई ये बचा हमारा, और यहाँ पर हमारा लैम्डा की पावर x 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n, ठीक है। और हमारा यहाँ पर ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब नीचे क्या बचा हमारा, जो नीचे बचा हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, x फैक्टोरियल n की पावर x, और हमारा यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर x। भाई ये बचा। अब देखो इस n की पावर x से ये n की पावर x कैंसिल आउट हुआ, तो अब हमारा जो बचा, अब उसमें हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n डैश डैश 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन n। भाई ये बचा लैम्डा की पावर x 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n अपॉन में x फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर x। भाई अब हमारा इतना बचा, अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर हमें लगानी है लिमिट। अब देखो यहाँ पर ये बचा हमारा, ठीक है भाई यही तो बचा। अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ से हमने ये लैम्डा की पावर x और अपॉन लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल बाहर ले लिया, ठीक है। तो अब हमारा देखो, अब हम लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर मैंने लिमिट देखो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिमिट अगर मैंने इसमें लगाई तो 1 माइनस 1 अपॉन n एज इट इज रहा, 1 माइनस 2 अपॉन n एज इट इज रहा, डैश डैश यहाँ पर ये 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एज इट इज, ठीक है ये रहा। और यहाँ पर ये 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा की लैम्डा अपॉन n की पावर n, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा की पावर n, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लिमिट लगाते हैं। अगर मैंने यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट लगाई, भाई यहाँ पर इनफाइनाइट रखा, तो ये देखो ये 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट डैश डैश 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, भाई यही बनेगा। और देखो हमें पता है ये रिजल्ट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर x। भाई ये रिजल्ट है हमारा। अब यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, या रुको इस तरीके से नीचे लिख देते हैं, ठीक है। भाई एक रिजल्ट तो हमारा ये था। अगर हम इसमें लिमिट ले, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस a अपॉन x की पावर x है, तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस x। अब देखो अगर हमने यहाँ पर इसमें लिमिट ली, भाई ये तो समझ में आ गया ना रिजल्ट, इसे रिजल्ट को मैं यहाँ से हटा देती हूँ।
अगर मैंने यहाँ पर देखो, ये तो हमने इसमें लिमिट ले ली, अगर मैंने लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस लैम्डा की पावर n अपॉन n, ये हाँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने रखी n टेंस टू इनफाइनाइट, 1 आया, 1 की पावर x, 1 ही रहा तो नीचे तो 1 हुआ भाई, यही बचा, और यहाँ पर ये क्या बचा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। देखो ये 1 ये 1 ये 1, ये 1 टर्म हो गई, और ये क्या आ गया हमारा e की पावर माइनस के लैम्डा, भाई ये आया हमारे यहाँ पर e की पावर माइनस के लैम्डा। देखो यहाँ पर 1 माइनस a अपॉन x की पावर x है, तो ये की क्या रिजल्ट है हमारे यहाँ पर, e की पावर माइनस के a, वहां पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, वहां पर e की पावर माइनस है, ये रिजल्ट ये है, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर n है, तो ये क्या होता है e की पावर माइनस लैम्डा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा e की पावर माइनस के लैम्डा, ठीक है। ये तो 1 हुआ, और ये आ गया हमारा e की पावर माइनस के लैम्डा, और यही हमारा क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पर ये px था, और यही हमारा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो px इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही हमारा क्या है यहाँ पर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, या लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आया भाई सभी को समझ में, डिस्ट्रीब्यूशन, ये है हमारे यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यही तो चीज है, हमने यहाँ पे क्या लिया था भाई, हमने यहाँ पर यही तो देखा हुआ है कि ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिस इस टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो वो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाता है। ये जो केस है ये हमारा बायनोमियल का ही केस है, अगर हमारे बायनोमियल के अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ट्रायल्स ज्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और ये जो केस है हमारा यहाँ पर, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक। ये हमारा केस यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट, और इसी से हम क्या करते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। जब तो यहाँ लिखा हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लिमिट ले तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देता है। भाई ये समझ में आ गया ना किस तरीके से क्या, ठीक है। ये तो है हमारा यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर निकालते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की मीन, कि मीन किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करता है। मीन को हमने क्या बोला था यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर अगर हम मीन निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमें पता है फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारा e की पावर, भाई px है क्या हमारा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। भाई ये हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मीन। मीन अगर हम बात करें, भाई हम ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से समेशन x टेंस टू 0 टू n सॉरी इनफाइनाइट, यहाँ पर क्या आएगा x, a की तो x वेरिएबल है, और p x, भाई ये तो है हमारा मीन। अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख दो यहाँ पर, x एज इट इज e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा हम बाहर ले लेते हैं भाई, क्योंकि हमारा जो वैल्यू समेशन है वो x पर है, तो हमने e की पावर माइनस लैम्डा बाहर लिया, समेशन x टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट x लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब देखो अगर मैं इस x को भी ओपन कर सकती हूँ, e की पावर माइनस लैम्डा, x की पावर 0 टू इन्फिनिटी x लैम्डा की पावर x, इसे क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 फैक्टोरियल। भाई हम x फैक्टोरियल का ओपन कर सकते हैं, n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये x कैंसिल आउट हुआ, तो e की पावर माइनस लैम्डा समेशन x टेंस टू 0
टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर x अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर है x माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर है लैम्डा की पावर x, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसमें -1, हमें यहाँ पर माइनस में बना मतलब x की पावर -1 बनानी है x, तो यहाँ पे -1 किया और +1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या आया हमारा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर e की पावर माइनस लैम्डा एज इट इज, तो यहाँ पर ये समेशन x टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया लैम्डा की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये लैम्डा, और ये लैम्डा जो है ये आ गया यहाँ पर बाहर। आया भाई सभी को समझ में। अब देखो, अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हम यहाँ पर लगा देते हैं अपना क्या समेशन क्या कर देते हैं, यहाँ पर ओपन कर देते हैं, तो देखो e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फैक्टोरियल है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, लैम्डा x की पावर 1 में अब हमने यहाँ पर अपना समेशन ओपन किया, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे रखा x की वैल्यू, यहाँ पर हमने क्या रखी, x माइनस 1 है ना, यहाँ पर ये देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें वैल्यू पुट करें, देखो एक बात आपने यहाँ पर नोटिस नहीं की, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर तो देखो हमारी लिमिट चल रही थी, मतलब समेशन जो चल रहा था x टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट चल रहा था। अब मैंने यहाँ पर x माइनस 1 किया, जो हमारी टर्म बनी यहाँ पर x माइनस 1 बनी, तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा, ये जो समेशन होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, x टेंस टू 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, x टेंस टू 1 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमने एक टर्म यहाँ से क्या कर दिया, कम कर दी, तो यहाँ से x टेंस टू 1, ठीक है। अब पुट करो यहाँ पर x की वैल्यू 1, तो 1 पुट की, तो 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 1, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भाई 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो आया ये आया 1 प्लस, अब 2 रखा तो 2 माइनस 1 2, मतलब 1 लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोर 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल, फिर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैट डैश, इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो देखो e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा, ये किसकी सीरीज है, अगर मैं इसकी बात करूं भाई e की पावर x की सीरीज है, ये e की पावर x की सीरीज क्या थी हमारी, e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टर, माइनस होता तो माइनस में आती थी। तो ये है हमारी e की पावर लैम्डा, भाई लैम्डा में टर्म तो हमारी ये e की पावर लैम्डा की सीरीज है। तो देखो अब e की पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा तो 0 हुआ, e की पावर 0 1, तो ये बचा यहाँ पर लैम्डा। तो यहाँ पर जो मीन है हमारा, मीन या कह दो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो ये है हमारा लैम्डा। आया भाई सभी को समझ में। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना मीन फाइंड करते हैं बायनोम उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। आया भाई सभी को समझ में, किस तरीके से हम यहाँ पे अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। देखो भाई आया ना सभी को समझ में। देखो हमने क्या किया, एक बार और देख लो, यहाँ पर हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिया, px इज इक्वल टू दिस, हमारा यह है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने निकालना है मीन, मीन के लिए हमने क्या किया, भाई समेशन x टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी, x px होता है, हमने यहाँ पर क्या किया, समेशन x टेंस टू 0 रखा, इन्फिनिटी x एज इट इज रहा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखा, e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर समेशन x टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी x, e की पावर माइनस लैम्डा है, इसे हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x आया, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, भैया आया हमारा e की पावर माइनस लैम्डा और x टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी x लैम्डा की पावर x, इस x फैक्टोरियल को ओपन किया x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा e की पावर माइनस लैम्डा x टेंस टू, आप देखो x माइनस 1 है
तो हमारा एक टर्म कैंसिल हुई, मतलब एक टर्म हमने क्या कर दी, इसमें कम कर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1 से इन्फिनिटी लैम्डा की पावर। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा x-1 है तो यहाँ पर भी हमें x-1 बनाना पड़ा और लैम्डा ये आ गया और अपॉन में x-1 की फैक्टोरियल। ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा एज इट इज समेशन x टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी क्या आया, लैम्डा की पावर x-1 अपॉन x-1 का फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सिर्फ अपना समेशन ओपन किया, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा, इसे ओपन किया तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस दैट इज इस तरीके से। और ये किसकी सीरीज है, e की पावर लैम्डा और ये लैम्डा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ भाई, 0 हो गया, e की पावर 0 1 हुआ तो यहाँ पर सिर्फ लैम्डा है। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर मीन फाइंड होता है। अब मीन तो हमने निकाल लिया, अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। अब वेरिएंस किस तरीके से निकालता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, n है। ठीक है, ये n है हमारा। ठीक, अब देखो, अब हमें पता है अगर हम यहाँ पे बात करें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस की, हमें पता है वेरिएंस होता क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये होता है। अब अभी तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो हमने फाइंड कर लिया भाई, मीन तो हमने निकाल लिया, क्या है लैम्डा आया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो फिर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ही निकालते हैं। ये क्या होता है, समेशन x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी भाई, वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर और px, भाई यही तो लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, समेशन x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, px क्या होता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, भाई लिख सकते हैं इसे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमने e की पावर माइनस लैम्डा बाहर लिया तो समेशन x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, भैया आया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, e की पावर माइनस लैम्डा समेशन x स्क्वायर एज इट इज लैम्डा की पावर x, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया फैक्टोरियल को x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, भाई कर सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगी इससे पावर, तो यहाँ पर जो बचा हमारा e की पावर माइनस लैम्डा समेशन x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी x लैम्डा की पावर x अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो अब हमारा ये आया यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमें चाहिए x माइनस 1 है तो हमें ऊपर भी बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया x प्लस 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, e की पावर माइनस लैम्डा एज इट इज रहा, x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर x माइनस 1 प्लस 1 भाई लिख सकते हैं, और अपॉन में x माइनस 1 का फैक्टोरियल भाई लिख सकते हैं, और उसमें हमने लैम्डा की पावर x एज इट इज रहा। ठीक है, अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, x फैक्टोरियल को अलग अलग लिख लिया। अगर हम यहाँ पर इसमें अलग अलग लिखें तो किस तरीके से आएगा, देखो भाई e की पावर माइनस लैम्डा ऐसी रहा। अगर हम बात करें समेशन x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर यह x माइनस 1, ऐसे रखो, ये हमने यहाँ रखा भाई x माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का फैक्टोरियल भाई आया, और यहाँ पर ये हमारा लैम्डा की पावर x एज इट इज रहा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें e की पावर माइनस लैम्डा समेशन x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इसे ओपन किया x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये लैम्डा की पावर x हमने इसके साथ भी ले लिया, प्लस ऐसे ही हमने यहाँ पर समेशन x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये लिखा 1 अपॉन में x माइनस 1 फैक्टोरियल और लैम्डा की पावर x, भाई लिख सकते हैं इसे हम इस तरीके से। अब देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से ओपन कर लिया। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करें भाई e की पावर माइनस लैम्डा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर भी हमें x माइनस 2 बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ प्लस 2 ऐड और माइनस 2 सब्ट्रैक्ट। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर भाई माइनस 2 लेंगे,
अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या की, दो टर्म हमने कैंसिल, मतलब दो टर्म कम की, तो हमारी जो लिमिट चलेगी वो कहाँ से चलेगी, 2 से। तो यहाँ पर आ गया समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लैम्डा एक्स माइनस 2 और यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2। भाई ये समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर क्या है x माइनस 1 फैक्टोरियल, हमने यहाँ पर क्या किया, एक टर्म कम की है, तो यहाँ पर जो समेशन स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। और देखो यहाँ पे लैम्डा की यहाँ पे भी हमें x माइनस 1 बनानी है, तो +1 ऐड -1 सब्ट्रैक्ट, तो हमने इसको लिखा ये और लैम्डा। भाई लिख सकते हैं, इतना आया सभी को समझ में, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बचा है, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, ये हमारा लैम्डा। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो भाई e की पावर माइनस लैम्डा, यहाँ पर हुआ लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, अगर हम वहां पर खोलें तो क्या आएगा हमारा, भाई देखो, अब यहाँ पर रखो, या इस तरीके से रुको, इसे हम लिख ही देते हैं। ठीक है, यह है हमारा, यहाँ पे लैम्डा रहा बाहर, समेशन एक्स टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी लैम्डा की पावर एक्स माइनस 1। भाई आया हमारा, हमने क्या किया, इस लैम्डा को बाहर रहा, इस समेशन में लिख दिया, ऐसे हमने इस लैम्डा को बाहर रखा, इसको समेशन में लिखा। क्यों ऐसे किया, अब हम यहाँ पे अपना समेशन ओपन करेंगे, e की पावर माइनस लैम्डा आया, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे ओपन करो, देखो x की वैल्यू 2 रखो, 2 माइनस 2 0 मतलब 1 प्लस फिर लैम्डा अपॉन यहाँ पर आएगा 3 रखा, 3 माइनस 1 2 मतलब 3 माइनस 2 1, तो 1 फैक्टोरियल आया यहाँ पर, फिर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड डैश, इस तरीके से चलेगा ये हमारा। ठीक है, फिर प्लस ये लैम्डा ऐसी रहा, यहाँ पर 1 रखा, तो ये बना भाई 1 माइनस 1 0 और किसी की पावर 0 1, तो 1 प्लस लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड डैश। भाई ये इस तरीके से चला। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो e की पावर माइनस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर एज इट इज रहा, ये किसकी सीरीज है भाई, ये किसका एक्सपेंशन है, e की पावर लैम्डा का, तो ये आ गया यहाँ पर e की पावर लैम्डा, फिर प्लस ये लैम्डा एज इट इज, ये किसका है हमारा e की पावर लैम्डा का, तो ये भी आ गया यहाँ पर e की पावर लैम्डा। अब देखो e की पावर माइनस लैम्डा एज इट इज, यहाँ से हमने क्या किया, e की पावर लैम्डा कॉमन लिया, यहाँ पर हमने e की पावर लैम्डा कॉमन लिया, तो यहाँ आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। भाई यही बचा हमारा। अब -1 + 1 ये तो कैंसिल आउट हुआ, e की पावर 0 1, तो यहाँ पे बचा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर हमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या है, लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लैम्डा है, तो लैम्डा का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर से माइनस लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, भाई ये से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे बचा लैम्डा, तो वेरिएंस भी हमारा क्या आ गया यहाँ पर लैम्डा। बायनोमियल सॉरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हमारा क्या है, लैम्डा ही है। भाई वेरिएंस भी हमारा लैम्डा ही है और मीन भी हमारा यहाँ पर क्या है, लैम्डा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन हो रहा है, उसको और देखते हैं। यहाँ पर रिकरेंस फॉर्मूला फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रिकरेंस फॉर्मूला, ये क्या है, ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन में यूज होगा। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें पता है वी नो दैट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारा, भाई अगर हम यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, px है क्या हमारा, px है हमारा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। भाई ये है हमारा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x
अपॉन एक्स फैक्टोरियल, इसको मैंने माना फर्स्ट इक्वेशन। हेयर अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, x टेंस टू x प्लस वन, एक्स की जगह चेंज कर देती हूँ x प्लस वन, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज किया, तो यहाँ पर ये क्या आया p x प्लस वन, तो यह है e की पावर माइनस लैम्डा एज इट इज लैम्डा की पावर x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का फैक्टोरियल। भाई यह है हमारा, अब देखो p x प्लस वन e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x प्लस वन, इसे हम या ऐसे करो, इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, अभी हम इसे ऐसे रहने देते हैं। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सेकंड को फर्स्ट से। तो नाउ मैंने क्या किया, पी एक्स प्लस वन को डिवाइड किया पी एक्स से, भाई डिवाइड किया तो देखो क्या आया, पी एक्स प्लस वन क्या है हमारा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल, और पी एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। भाई ये आएगा हमारा। अब देखो, अब ये डिवाइड में हमें पता है ए अपॉन बी और अपॉन में सी अपॉन डी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाती है डी अपॉन सी, तो भाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमने इसे लिखा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल और इनटू में एक्स फैक्टोरियल अपॉन में ई की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर एक्स। भाई ये लिख दिया। अब देखो, अब हमने यहाँ पर क्या किया, ई की पावर माइनस लैम्डा एज इट इज रखा, इसे हमने क्या लिखा, लैम्डा की पावर एक्स इंटू लैम्डा लिख सकते हैं, और इस फैक्टोरियल को ऐसे ही रखा यहाँ पर, भाई लिख दिया। हमने क्या क्या ओपन किया, इस एक्स प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन किया, तो एक्स प्लस वन और इनटू में एक्स फैक्टोरियल, भाई ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरीके से तो होता है। तो एक्स प्लस वन फैक्टोरियल को ओपन किया तो एक्स प्लस वन और इसमें से एक माइनस कर दिया, तो यहाँ पर माइनस फैक्टोरियल मतलब एक्स फैक्टोरियल बचा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, और ये भी तो है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x। अब देखो इस लैम्डा की पावर x से लैम्डा की पावर x कैंसिल हुआ, e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हुआ, और हमारा यहाँ पर इस x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, लैम्डा अपॉन x प्लस वन, और इधर क्या है हमारा पी एक्स प्लस वन अपॉन में पी एक्स, और यही हमारा क्या है, रिलेशन या रिकरेंस फॉर्मूला, पी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एक्स प्लस वन और पी एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, यहाँ पे मैंने x यूज किया हुआ है, कहीं कहीं बुक में हमारे यहाँ पर r भी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो r और x में यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है। अगर देखो कुछ में ये भी इस तरीके से भी लिखा हुआ है, r प्लस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन r प्लस वन, वो तो वेरिएबल है, किस तरीके से भी p r, ठीक है, जहाँ पे r हमारा 0 1 2 3, भाई ये है, ठीक है। भाई ये है हमारा यहाँ पर रिलेशन, ये है हमारे यहाँ पर रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक है। आया सभी को समझ में, ये हमारे यहाँ पर रिकरेंस फॉर्मूला। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमें यहाँ पर क्या करना है, करना है, ठीक है। आया सभी को समझ में, तो देखो क्वेश्चन है हमारा ये, इफ द वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2। अब हमें क्या गिवन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस गिवन है, तो जो जो चीज हमें गिवन है पहले हम लिख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस गिवन है, क्या है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, भाई लैम्डा है, तो इट मींस लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है हमें, लैम्डा की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। फिर आगे क्या कहना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर r इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। हमें r इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए हमें क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऑल्सो फाइंड आर ग्रेटर देन 3, वो सॉरी आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आर की मतलब आर की मतलब 4 से बड़ी और मतलब 4 के इक्वल, मतलब 4 के बराबर और 4 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक भाई। अब देखो, अब उसने यहाँ पर कंडीशन दी है कि r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब 4 से बड़ी तो 5 भी हो सकती है, 6 7 8 9 10। बाउंडेशन नहीं गिवन है, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब तो हम इनफाइनाइट तक थोड़ी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो उसके इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इससे r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से छोटी निकालेंगे। अब इससे छोटी क्या आएगी भाई, 0 भी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी और 4 आएगी। भाई यही तो आएंगी हमारी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके लिए हम यहाँ पर अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में। 4 तक लेनी है ना, 4 से छोटी निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, 0 के लिए निकालनी है, 1 के लिए निकालनी है, 2 के लिए निकालनी है, 3 के लिए निकालनी है। तो अब हमें यहाँ पर सब के लिए अपनी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिकरेंस फॉर्मूला लगाते हैं। रिकरेंस फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर r लिया हुआ है तो हम r में ले लेते हैं। ठीक है, तो नाउ बाय द रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन PD। ठीक है, तो देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, PR+1 इक्वल्स टू, देखो क्या था हमारा, लैम्डा अपॉन R+1 और PR। भाई ये है हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इस रिलेशन से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाई हमें पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम यहाँ पे बात करें, भाई यहाँ पे था हमारा px क्या था, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर r ले रखा है तो हम इसे r में ले लें, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, आए सभी को समझ में। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है वी नो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, P3 निकालेंगे। इस रिलेशन से हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, P0 P1 P2 P3। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे निकालते हैं P0। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है भाई। भाई ये PR की वैल्यू तो है यहाँ पर, ये हमारी PR की वैल्यू है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर रखे तो देखो PR+1 क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन R+1 और यहाँ पर हमारा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। भाई यही आया हमारा। अब देखो ये ऐसे करो, देखो हमें इस रिलेशन से फाइंड करनी है ना वैल्यू। हम ऐसे करते हैं, देखो इससे अच्छा, एक सेकेंड, हम यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर बात करें, भाई देखो हमारा रिकरेंस रिलेशन जो है वो है हमारा PR+1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस R और PR, यही तो है हमारा। जहां पर वेयर PR की वैल्यू हमें पता है, PR की वैल्यू अगर हम बात करें, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, बाद में रखेंगे। यहाँ पर PR जो है वो है हमारा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर R अपॉन में R फैक्टोरियल, x की जगह R लिख दिया। ठीक है,
ये है हमारा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पी आर में पहले हम P0 निकाल लेते हैं, P1 P2 P3, फिर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा P1 P2 P3 ये सब वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करें तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले P0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने क्या किया, P0 की वैल्यू निकाली इससे, तो देखो e की पावर माइनस ये r है ना, लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या है, e की पावर माइनस लैम्डा, किसी की पावर 0 1 होता है और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ पर आया e की पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 2। भाई e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू 2, तो e की पावर -2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो e की पावर माइनस लैम्डा क्या है, e की पावर -2, तो e की पावर -2 की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर e की पावर -2 की वैल्यू आई 0.1353, क्या है हमारी 0.1353। ठीक है, ये आ गई हमारी यहाँ पर P0। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, अब हमें यहाँ पर वैल्यू जो निकालनी है, P0 हमने निकाल लिया, अब हमें यहाँ पे निकालना है P1। अब P1 किस तरीके से निकालेंगे, देखो पुट r is equals to 0 1 2 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में देखें, हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या था, पी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1 प्लस आर, और पी आर भैया ये हमारा। अब देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, आर की जगह रखा 1, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए 1 की वैल्यू, सॉरी आर की जगह रखा 0। तो अगर मैं यहाँ पर P0 रखा तो 0 + 1, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 2 अपॉन 1 + 0 भाई आर, और यहाँ पर P0 भैया ये आया हमारा। तो देखो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आएगी 2, और P0 की वैल्यू भी हमने निकाली है 2 × 0.1353। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, अब हमें 0.1353 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2 से, तो यह है हमारा 0.2706। तो देखो P1 की वैल्यू आ गई हमारी, ये P1 की वैल्यू आ गई, P0 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है किसकी, P2 की, तो पुट R इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो P1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 + 1 और P1 भैया ये आएगा, हमने R की जगह वैल्यू रखी है। तो देखो P2 क्या आया हमारा यहाँ पर 2/2, और P1 की वैल्यू हमारी ये 0.2706। तो यहाँ पर जो हमारी P2 की वैल्यू आई, P2 की वैल्यू भी हमारी क्या आई 0.2706। ठीक है भाई, तो P2 की वैल्यू भी आ गई हमारी यही, P2 इज इक्वल्स टू 0. भैया तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 0.2706। यहाँ से हमारी P2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालनी है P3 की वैल्यू, तो पुट करते हैं R इज इक्वल्स टू 2, पुट R इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो P R + 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2, R + 1 तो 2 + 1, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा P2। P2 की वैल्यू क्या है हमारी 0.2706, ये 2/3 × 0.2706 भैया है हमारा। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 2 की वैल्यू देखो 0.2706 की मल्टीप्लाई की हमने 2 से, तो यह आया हमारा 0.5412, और इसे डिवाइड कर दिया 3 से, तो यह आया हमारे यहाँ पर 0.1804। तो यहाँ से P3 की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 0.1804। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें बस इतनी वैल्यू तो फाइंड करनी थी। अब हमें यहाँ पे निकालना है P ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए। तो हम R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से अच्छा हम किसके लिए निकालें, 1 माइनस, भाई जिसके लिए नहीं निकालनी उसके लिए तो 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2 और फिर प्लस P3।
भाई इसी के लिए निकाल ले हम, यहाँ पर हम इन सब के लिए क्या करते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखो तो देखो क्या आएगी भाई, 1 माइनस P0, P0 की वैल्यू क्या है हमारी, P0 की वैल्यू है 0.1353, 0.1353। P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 0.2706, 0.2706। P2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, देखो P2 की वैल्यू बात करें तो 0. ये भी हमारी यही है सेम 0.2706, और P3 की वैल्यू है 0.1804। ठीक है, ये वैल्यू है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस, अब देखो इसको हमने यहाँ पर क्या किया, इन सभी को ऐड किया तो 0.1353 प्लस 0.2706 प्लस क्या है 0.20, ये भी यही है 0.2706 प्लस 0.1804, तो ये आया हमारे यहाँ पर 0.8569। अब हम क्या करते हैं, 1 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो -1 किया तो आया हमारा 0.1431, और यही हमारी प्रोबेबिलिटी है r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पर क्या है, इसका सॉल्यूशन है। आया भाई सभी को समझ में, सॉल्यूशन क्या है हमारे यहाँ पर, यही हमारे क्या होता है, ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए आज क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। देखो अब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा था भाई, हमने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर हमने, अगर मैं यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स वेरी लार्ज इनफाइनाइट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी कम है, तो इस टाइप के हम डिस्ट्रीब्यूशन को, और यहाँ पर हमारा एनपी जो है वो हमारा लैम्डा है, कांस्टेंट कंसीडर किया हमने। तो अगर हम इस टाइप के कि अगर हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हमारा सैंपल स्पेस बोले या फिर नंबर ऑफ n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट, ये हमारे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएं और प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम रहे, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। या इस टाइप के सॉल्यूशन को हम किससे सॉल्व करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या निकाला था, मीन वेरिएंस निकाले थे और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, सेम एज इट इज हमने आज की क्लास में किए। हमने निकाला मीन, पहले हमने निकाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो px इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, भाई ये है। और किसी किसी बुक में अगर बात करें तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है पी आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या है, वेरिएबल चेंज कर दिया। भाई वेरिएबल तो हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो वेरिएबल वही तो होता है जो वेरी करता है। ठीक, अब हमारे यहाँ पर क्या है, एक्स हमारा हमने इस को लेकर सॉल्व किया है, कुछ बुक में हमारा इसमें भी है। ठीक, तो ये है हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या निकाला, अब हमने यहाँ पे इसका मीन निकाला और वेरिएंस निकाला। अब हमें पता है मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन को हम क्या मानते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की, तो यहाँ पर हम समेशन का यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा x टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी। भाई जो भी वेरिएबल है x है तो x लेंगे, x स्क्वायर, जो भी हमारा वेरिएबल है हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे लेंगे, तो x इंटू पी एक्स। भाई यही होता है, यही हमारा क्या कहलाया जाता है, यहाँ पर हमारा मीन कहलाया जाता है। भाई यही होता है हमारा मीन। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा मीन क्या हो जाएगा, समेशन r टेंड्स टू, अब यहाँ पर r वेरिएबल में तो r से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर हमारा r और पी आर। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर r के उसमें। ठीक,
ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर आ गया मीन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएंस की। अब हमें वेरिएंस भी पता है। वेरिएंस क्या होता है हमारा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होता है। और हमें पता है मीन क्या है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का? लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात करें तो देखो भाई यहाँ पर भी हमारा वेरिएंस क्या है हमारा? यहाँ पर भी हमारा वेरिएंस लैम्डा है। ठीक है, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस हमारा क्या होता है? लैम्डा होता है। ठीक है, तो सिर्फ आज की क्लास में हमने ये पढ़ा और हमने क्या देखा? रिकरेंस रिलेशन पढ़ा था। एक रिकरेंस रिलेशन क्या था हमारा भाई? रिकरेंस रिलेशन क्या था? पी अगर हमने एक्स में निकाला तो एक्स प्लस वन अपॉन, या साइड ले लो, लैम्डा अपॉन वन प्लस एक्स, और यहाँ पर पी एक्स भाई ये था हमारा। या फिर हमारा आर की टर्म में बात करें तो पी आर प्लस वन, एक्स की जगह आर रखना है सिर्फ, पी आर। ये था हमारा रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कराने हैं, वो कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसका था? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।